नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आज 25/8/2020 को हिमाचल प्रदेश में जेवीटी टेट का एग्ज़ाम हुआ है। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम जेवीटी टेट के प्रश्नों के जीके सेक्शन को लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों पहला प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र में जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों इनकी संख्या 5 है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब बराबर होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 40 डिग्री सेल्सियस में। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों सीएनजी का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। अगला प्रश्न है, सांबर झील भारत में कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हिमालय पर लाल छाया किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब है शांता कुमार। तो दोस्तों शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1945 में। तो दोस्तों जापान पे नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पर अमेरिका के द्वारा 1945 में अणु बम गिराए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अगला प्रश्न है, जल और स्थलचर कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेंढक। मेंढक जल और स्थल दोनों जगह रहता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वह अपने सही उत्तर को जान सकें। अगला प्रश्न है, मानव श्रवण शक्ति कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 20 Hz से 20,000 Hz तक। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनाया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राजा अशोक के द्वारा। तो दोस्तों राजा अशोक मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा फॉर्मिक एसिड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा 78%। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है या किस उद्योग में किया जाता है। तो दोस्तों चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही नाम होगा संस्कृत नाम इरावती। दोस्तों अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करना। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी और जो विश्व में सबसे कम उम्र की लड़की थी। तो इसका सही जवाब होगा डिकी डोरमा। अगला प्रश्न है, हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब है गोविंद सागर झील। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम स्पीकर GV मामलाकर थे। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का pH मान क्या होता है। दोस्तों रुधिर लहू को बोलते हैं। तो दोस्तों मानव रुधिर का pH मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, तानसेन पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, अर्थात तानसेन पुरस्कार किस राज्य के द्वारा देना शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रिकेटस का रोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन D। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा टाशीगम। अगला प्रश्न है, विटामिन B का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन B का अन्य नाम रिबोफ्लिन और लैक्टोफ्लोविन है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ पर मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गई है। पुष्कर मेला अजमेर में मनाया जाता है और वो राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, रोहतांग टनल का शिलान्यास कब हुआ था। तो दोस्तों रोहतांग टनल का शिलान्यास 2010 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जर्मन। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा टीवी टाटाचारी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जेवीटी टेट के जीके सेक्शन ख़त्म हो जाता है। हम जल्द ही मिलते हैं अन्य वीडियो को लेकर। धन्यवाद।